हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इफ़ यू वेट पर। तो स्टूडेंट, अगर आप वीएलडीए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, यानी जो वीएलडीए करने के बाद जो आपका गवर्नमेंट जॉब का एक एग्ज़ाम होना है, जब अगर आपने सीईटी दिया है हरियाणा के अंदर और आप चाहते हो कि हरियाणा गवर्नमेंट में वीएलडीए लगना चाहते हो, तो आपको एक एग्ज़ाम और देना पड़ेगा जो कि बेसिकली सीईटी मेंस होता है, जिसमें अभी हाल फिलहाल में जब 2024 के अंदर जब एग्ज़ाम हुआ था, 2024 के अंदर 70% वेटेज रही थी वेटनरी साइंस की, यानी जो भी आपने 2 साल पढ़ा आपको वो एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिला। अब आपने एक बुक के बारे में सुना होगा जिस बुक का नाम है एनिमल साइंस रिफ्रेशर। अब बेसिकली ये जो है एनिमल साइंस रिफ्रेशर बुक बहुत ज़्यादा ही अच्छी किताब है, ये आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे, यहाँ से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो हमारे चैनल के ऊपर आपको एनिमल साइंस रिफ्रेशर करवाई जाएगी, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई जाएगी सारी की सारी, और आपकी बहुत हेल्प की जाएगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, चलिए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज हमारे पास पहला जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ एनिमल साइंस, यानी हम एनिमल साइंस के अंदर जनरल अवेयरनेस क्या है हमें वो देखनी है कि नॉर्मल जो कुछ टर्म्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं या कुछ फुल फॉर्म्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं, पहला है रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, यानी रिसर्च इंस्टीट्यूट या एनिमल साइंसेस के हमारे हरियाणा के अंदर कहाँ पर, बेसिकली हमारे इंडिया के अंदर कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले हम बात करते हैं आईवीआरआई। आईवीआरआई का मतलब है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जत नगर बरेली, जो कि यूपी के अंदर है। कहाँ है ये? यूपी में। अब हम बात करते हैं एनडीआरआई की। एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा के अंदर है। आपको यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है, यानी आपको एक जो ये एब्रीवेशन है या हम इसको फुल फॉर्म बोलेंगे, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सीआईआरजी। अब ये सीआईआरजी क्या है भाई? सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट, जो कि मखदूम मथुरा के अंदर है, या सीआईआरसी सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल, जो कि मेरठ के अंदर है, मेरठ यूपी में है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है एब्रीवेशन क्योंकि एग्जाम में आती है भाई। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही तो हमको सारी की सारी तैयारियां करनी है ना। अब अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही तैयारी करेंगे तभी जाके हमारा एग्जाम क्लियर होगा। ठीक है, अब आगे आपको एक डेफिनेशन देखने को मिल रही है, अब मैं आप इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। सीआईआरबी सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफलोज हिसार के अंदर जो कि है। सीएसडब्ल्यूआरआई सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट अविका नगर मालपुरा, जो कि राजस्थान के अंदर है। सीएआरआई सेंट्रल, ए का मतलब है यहाँ पे एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जत नगर बरेली। एनआरसीसी नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल बीकानेर के अंदर है, जो कि एनआरसी नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन, जो कि हिसार में है। एनआरसीएम की अगर मैं बात करूँ, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मीट, यानी जो कि हैदराबाद में है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मीट, यानी मीट के ऊपर इसके ऊपर रिसर्च की जाती है, जो कि हैदराबाद में है। एनआरसीएमआई की बात करें तो एनआरसीएमआई में आप देखिए बड़े ध्यान से, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मिथुन, झरना पानी, मेजदीफीमा, जो कि नागालैंड में है। ठीक है, अब एनआरसीपी नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन पिग, रानी, गुवाहाटी, असम के अंदर बेसिकली। ठीक है, एनआरसीवाई नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक, वेस्ट कैमनग, डीरंग, अरुणाचल प्रदेश। एनबीएजीआर नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज करनाल हरियाणा। डीपीआर डायरेक्टरेट ऑफ पोल्ट्री रिसर्च हैदराबाद तेलंगाना। अब हमने ये एब्रीवेशंस को पढ़ा, लेकिन अभी मैं बताता हूँ इनमें से इंपॉर्टेंट कौन सी एब्रीवेशन है। ठीक है, हमने एक बार इसको रीड आउट कर लिया है, अब आप इंपॉर्टेंट समझिएगा। एक तो सबसे पहले आईवीआरआई इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जत नगर बरेली। एनडीआरआई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि हमारा करनाल हरियाणा में है। एक है इसमें सीआईआरबी सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफलोज हिसार के अंदर है, जो कि हरियाणा में। ठीक है, अब आगे है हमारे पास एनआरसीई नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइंस, जो कि हिसार हरियाणा के अंदर है। अब एक इंपॉर्टेंट और है यहाँ पे, जो कि है एनबीएजीआर नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज करनाल। आपको ये याद करना है, ऐसा नहीं है कि आपने नॉर्मल ही पढ़ लिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान में ज़रूर रखनी है, क्योंकि जब भी हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, आप ऐसे मत देखना कि एग्ज़ाम आसान बनाया जाएगा। एग्जामिनेशन का जो लेवल है वो अच्छा होता है, मैं पहले ही आपको अवेयर कर देता हूँ। तो अभी से तैयारी करोगे
तभी आप हरियाणा के अंदर गवर्नमेंट जॉब लग पाओगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर जो कि है NRCC, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल, जो कि बीकानेर के अंदर है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको CIRG से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट, जो कि मखदूम मेरठ के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आगे भी कुछ है हमारे पास, जैसे आपको ये एब्रीवेशन ही देखने को मिल रही है। अब ये एब्रीवेशन भी आपको ध्यान से देखनी है। पहले है MANAGE, इसका मतलब क्या है? मैनेज। लेकिन आप इसकी फुल फॉर्म जानेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट, हैदराबाद, तेलंगाना। आपको देखने को मिल सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन। NIRDPR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, हैदराबाद, तेलंगाना। NAARM, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट, हैदराबाद। IRMA, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट, आनंद, गुजरात। IGFRI, इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, झांसी, झांसी यानी यूपी के अंदर। IASRI, इसका मतलब है इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली। CAZRI का मतलब क्या है यहाँ पर? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जोधपुर, राजस्थान। NIANP, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी इन बेंगलोर। NIAH, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ, बागपत, उत्तर प्रदेश के अंदर है। NIAW, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल वेलफेयर, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा। यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन आएगा? यहाँ से। ठीक है, क्योंकि ये एक तो अपना ये वाला, ठीक है, NIAW। अब यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं NIAW। इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल वेलफेयर, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा में है। DMI क्या है? डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग इंस्पेक्शन, फरीदाबाद, हरियाणा। NIAM मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जयपुर, राजस्थान। प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ फूड एंड माउथ डिजीज, मुक्तेश्वर, उत्तराखंड, जो कि इस सीज़न के दौरान अभी ये जो FMD नामक जो बीमारी है, FMD एंड HS, इसके अगेंस्ट वैक्सीनेशन का प्रोसेस अभी चला ही हुआ है हमारे भारत देश में। आगे है हमारे पास एक प्रोजेक्ट डायरेक्टेड ऑन फूड है, एक प्रोजेक्ट है डायरेक्टेड ऑन एनिमल डिजीज मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस, हैबल, बेंगलोर। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ सारे को। ठीक है, अब इसके अंदर हम इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्या रहेंगी। अब देखिए, सबसे पहले जो आपको इसके अंदर इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा, जो कि हमारी एब्रीवेशन है बेसिकली NIAW, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल वेलफेयर, बल्लभगढ़, जो कि फरीदाबाद, हरियाणा के अंदर अवेलेबल है। अब हरियाणा को हम पॉइंट आउट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हरियाणा के एग्जाम में हरियाणा से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैं इसको पॉइंट आउट कर रहा हूँ। अदरवाइज सारी जो एब्रीवेशन है इंपॉर्टेंट है। आप देखो, अभी से पढ़ोगे अपने सिलेबस के साथ साथ आप आगे CET मेंस की तैयारी करते रहो, जिसमें आपको VLDA की भी पोस्ट देखने को मिलेगी। अब VLDA की पोस्ट जो होती है ना, अच्छी पोस्ट है, ऐसे मत समझना बहुत ही गई गुजरी पोस्ट है, नहीं, VLDA बहुत अच्छी पोस्ट है। सॉरी, ये ओपन हो गया, अरे कैसे हो गया ये ओपन? एक सेकेंड, थोड़ा सा होल्ड कीजिए। हाँ जी, हो गया गायब। ठीक है, तो ऐसे मत समझना कि VLDA कोई अच्छी जॉब नहीं है, बहुत अच्छी है। 2 साल का डिप्लोमेटिक कोर्स है। कोर्स करने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब लग जाओगे और बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिलती है हरियाणा के अंदर। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब इसमें है कि देखो, DMI आपको देखने को मिलेगा, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग इंस्पेक्शन, फरीदाबाद, हरियाणा। अब यहाँ से भी हरियाणा आ गया, यानी इसके अंदर हम बात करें जो हरियाणा के हमारे पास इंस्टीट्यूट हैं वो है NIAW एंड साथ में है DMI मतलब क्या होता है? डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, फरीदाबाद, हरियाणा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ये कुछ डेज हैं। देखिए, हम ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे आज की क्लास में। आज की क्लास में स्टार्टिंग अप यही रहा हमारा। इंपॉर्टेंट डेज देख लीजिए, फिर उसके बाद में हम इस क्लास को स्टॉप कर देंगे। फिर हम आगे जो नेक्स्ट सेशन होगा हम आपको यूट्यूब के ऊपर देखने को मिल जाएगा, जो कि VLDA गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड ये रहने वाला है। ठीक है, अब बड़े ही ध्यान से आप इन डेट्स को देखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले ये चीज़ बता दूँ, ये इंपॉर्टेंट है। अभी ये जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ या बताने जा रहा हूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम चलिए इसको ध्यान देते हैं। इंपॉर्टेंट डेज, 12 जनवरी। अब 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे, यानी बर्थडे ऑफ स्वामी विवेकानंद। ठीक है,
अब 24 मार्च को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड टीबी डे। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे, 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे, लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल वर्ल्ड वेटनरी डे। और क्वेश्चन हमें यहीं से देखने को मिलेगा कि भाई वर्ल्ड वेटनरी डे कब मनाया जाता है, यही हमारे पास क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल वर्ल्ड वेटनरी डे मनाया जाता है। आगे हमारे पास आता है 5 जून को, आप सभी को पता होगा, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे बनाया जाता है। 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे बनाया जाता है। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। एंड 16 जुलाई को ICAR यानी जो हम अभी बुक पढ़ रहे हैं ना, उसका सेलिब्रेशन है, या बेसिकली उसका फाउंडेशन डे हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है। अब 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड ओजोन डे। 28 को वर्ल्ड रेबीज़ डे। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अब इसकी जगह इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देने लगे हैं कि भाई 28 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज़ डे मनाया जाता है। और ये जो एब्रीवेशन है या जो डेट्स हैं इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। होप सो आज की क्लास में आपको मज़ा आया होगा और ये छोटी सी हमने एब्रीवेशंस आपको बताई हैं और कुछ नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं और साथ में इंपॉर्टेंट डेट्स बताई हैं। अगर आप VLDA गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि VLDA गवर्नमेंट जॉब के लिए आगे बहुत सारी वैकेंसी हरियाणा के अंदर निकलने वाली है। अगर आप ये जॉब पाना चाहते हो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है क्योंकि काफ़ी सारे बैच आ गए हैं। अगर बैच ना होते तो कंपटीशन नहीं होता, लेकिन अभी बैच होने की वजह से बच्चों की मात्रा ज़्यादा हो गई है, यानी 4 गुना बच्चे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड, VLDA गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, VLDA का सिलेबस से रिलेटेड या वेटनरी का कोई भी एग्जाम हो उससे रिलेटेड टॉपिक्स हमारे चैनल के ऊपर हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।